श्रद्धा हत्याकांड डिजिटल जमाने के डेटिंग ऐप की भयानक सच्चाई को सामने लेकर आया है कि लड़कियां हों या लड़के, उनकी जिंदगी का फैसला बस एक कमांड यानी राइट या लेफ्ट स्वाइप पर निर्भर होता है। और उस फैसले का अंजाम क्या होगा, ये श्रद्धा हत्याकांड के रूप में आज सबके सामने है। इन दिनों चर्चा में डेटिंग ऐप बम्बल है, जिसके माध्यम से श्रद्धा वॉलकर और आफताब अमीन पूनावाला की मुलाकात हुई थी, जो बाद में इनकी लिव इन रिलेशनशिप में तब्दील हो गई, जिसकी परिणति आज सबके सामने है। दुनिया के हर मुल्क में इन डेटिंग ऐप्स पर कई तरह से लोगों को अपनी जाल में फंसाया जाता है। कई मामलों में देखा गया है कि लड़के लड़कियां बनकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आपको बता दें कि डेटिंग ऐप पर किसी तरह का वेरिफिकेशन जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है। सो रोजाना ठगी, ब्लैकमेलिंग, मर्डर, धोखाधड़ी जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मई महीने में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें दिल्ली की एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि 27 मई को टिंडर डेटिंग ऐप पर उसकी मोहक गुप्ता नाम के एक आदमी से दोस्ती हो गई और 30 मई को मोहक गुप्ता ने उसे द्वारका स्थित एक 5 स्टार होटल में मिलने को बुलाया और उस मुलाकात के दौरान उसने उस लड़की के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इसके बाद मोहक गुप्ता ने उसका रेप कर दिया। ऐसा ही एक मामला 2018 में राजस्थान में सामने आया था, जिसमें प्रिया सेठ नाम की लड़की ने दुष्यंत शर्मा से डेटिंग ऐप के मार्फत मुलाकात की और कुछ मुलाकातों के बाद उसे ब्लैकमेलिंग करने लगी और बाद में उसकी हत्या हो गई। इससे पहले भी 100 से ज्यादा लोगों को वो अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाकर लूट चुकी थी। डेटिंग ऐप की भयानक सच्चाई यह भी सामने आई कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े उसी घर में रेफ्रिजरेटर में होने के बावजूद आरोपी आफताब फिर से बम्बल ऐप के माध्यम से दूसरी गर्लफ्रेंड को वहीं डेट पर बुलाता रहा। भारत में टिंडर डेटिंग ऐप 2012 में सामने आया, जब डेटिंग को आसान और सबकी पहुंच में होने का दावा किया गया था। लेकिन 2019 की अमेरिका में जारी प्रो पब्लिका एंड कोलंबिया जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 1200 महिलाओं में से 1/3 ने माना कि ऐप पर मिले उनके साथी ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। इनमें से आधी से ज्यादा महिलाओं ने अपने साथ बलात्कार किए जाने की बात भी स्वीकारी थी। आजकल iOS या एंड्रॉयड पर डेटिंग ऐप्स उपलब्ध हैं, जो आपको अपना पार्टनर या दोस्त बनाने में मदद करते हैं, जैसे टिंडर, जिस पर सिंगल प्रोफाइल बनाया जा सकता है और आपको किसी की प्रोफाइल पसंद हो तो फोटो को राइट स्वाइप कर सकते हैं, वरना आप लेफ्ट साइड स्वाइप कर सकते हैं। अगर आप प्लस या गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइक्स या रिवाइंड का फीचर दिया जाता है, जो यूजर्स को किंकी, नर्ड्स, बियर्ड लवर्स, वर्ल्ड ट्रेवलर्स के तौर पर अपना मैच ढूंढने का मौका देता है। इन ऑनलाइन डेटिंग ऐप में एक पहलू और छिपा होता है, जो यूजर की पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, स्टॉकिंग, कैट फिशिंग, ऑनलाइन डेटिंग अब्यूज जैसे मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई दोस्ती में लोग एक दूसरे से वाकिफ नहीं होते, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है। वैसे भी डेटिंग ऐप पर लोग फिल्टर की हुई फोटो लगाते हैं। डेटिंग ऐप पर जो जानकारी दी जाती है वो अक्सर झूठी साबित होती है, क्योंकि सामने वाले को फंसाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। भारत में युवाओं के बीच 5 डेटिंग ऐप्स यानी टिंडर, हैपन, वू, ओके क्यूपिड, बम्बल पॉपुलर हैं। बम्बल में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निवेश किया हुआ है। वैसे भी बम्बल में हेट्रोसेक्सुअल मैच के दौरान सिर्फ फीमेल यूजर ही पहला मैसेज भेज सकती है, जबकि समान लिंग वाले मैच के लिए दोनों में से कोई भी यूजर्स मैसेज भेज सकता है। बम्बल लोकेशन आधारित डेटिंग ऐप है, वहीं ओ क्यूपिड 113 देशों में अपनी सेवाओं का संचालन करता है। वो डेटिंग ऐप प्रोफेशनल्स पर ही फोकस करता है। इस ऐप में वॉइस कॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। हैपन लोकेशन आधारित डेटिंग ऐप है, वो अपनी लोकेशन आधारित सेवा के जरिए आसपास मिलने वाले लोगों को ऐप के जरिए ढूंढने में मदद करता है। फ्रांस की एक कंपनी ने
एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडेन बनाया है। इस ऐप से जुड़कर लोग शादी के बाद भी डेटिंग कर रहे हैं। इस ऐप पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत में यह ऐप तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब तक इस ऐप से 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस ऐप से बेंगलुरु के पुरुष अधिक जुड़े हैं। पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बने इस ऐप पर महिलाओं से कोई शुल्क या फीस नहीं लिया जाता, लेकिन पुरुषों को फीस अदा करनी पड़ती है। भारतीय यूजर्स में 35% महिला यूजर्स है। इस ऐप पर 35 से 50 वर्ष की उम्र के लोग अधिक जुड़ रहे हैं। इस ऐप पर यूजर्स को वैवाहिक स्थिति, बिजनेस, बच्चों की संख्या, इनकम संबंधी अन्य जानकारियां भी देनी होती है। आपको बता दें कि एक नेशनल सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद कई शहरों में डेटिंग ऐप का प्रचलन 70% से भी अधिक तेजी से बढ़ा है। इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 67% यूजर्स पुरुष हैं और 33% यूजर्स महिलाएं हैं। साल 2000 के बाद जन्मे युवाओं में से हर 10 में से 9 युवा डेटिंग ऐप पर है। डेटिंग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन से भारत में इन्हें 515 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। सब्सक्रिप्शन के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।